नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 165 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से घेंगा का संबंध आयोडीन के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है एनीमिया का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका घेंगा से आयोडीन किस प्रकार से लिख रहा है, घेंगा से आयोडीन किस प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा एनीमिया से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो घेंगा आपका एक रोग का नाम है। घेंगा रोग जो है ये आपका आयोडीन के कमी के कारण होता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो एनीमिया भी आपका एक रोग का नाम है, और एनीमिया रोग जो है ये आपका लौह अयस्क के कमी के कारण होता है। लौह आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका लौह भरा जाएगा। जिस प्रकार से घेंगा रोग जो है आयोडीन के कमी से होता है, उसी प्रकार से एनीमिया रोग आपका लौह के कमी के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा तो नीचे की ओर से देखिएगा तो आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 5 है, 13 है और 17 है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 4 और 3 से हम लोग 5 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग दोनों संख्याओं को स्क्वायर करके आपस में जोड़ ले, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर, तो आपका कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, प्लस करेंगे 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 16 प्लस 9 जो है ये आपका 25 होता है। और ध्यान से देखिएगा 25 आपका क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। यानी कि 4 और 3 से 5 यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे हम लोग करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे 12 है तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे 25 प्लस 144 आपका 169 होता है। 169 जो है ये आपका 13 का स्क्वायर होता है। देखिएगा 13 आपका नीचे दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा नीचे आपका 17 दिया गया है, 17 का स्क्वायर जो है ये आपका 289 होता है। ध्यान से देखिएगा पहला संख्या आपका 8 है तो पहले संख्या को हम लोग स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, प्लस करेंगे। देखिए नीचे आपका 289 दिया गया है। 64 में हम लोग कौन सा संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 289 बन जाए। अगर हम लोग 64 प्लस करेंगे 225 तो ये जो है आपका 289 बनता है। 289 जो है ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। देखिए नीचे आपका 17 दिया गया है। 225 आपका किसका स्क्वायर होता है,
225 जो है ये आपका 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 15 बाहर आ जाएगा। देखिएगा 8 का स्क्वायर प्लस करेंगे 15 का स्क्वायर तो ये आपका 289 हो जाएगा, और 289 जो है ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। 17 आपका नीचे दिया गया है, 15 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 10 का संबंध 1000 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 2 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 10 से 1000 किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा। देखिए 10 से हमें 1000 लाना है, अगर हम लोग 10 के पावर 3 करते हैं तो ये आपका 1000 होता है। उसी प्रकार से 2 है तो 2 के पावर 3 करेंगे, 2 का पावर 3 आपका 8 होता है। 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 8 बाहर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। पुरुष महिला और मनुष्य का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पुरुष महिला और मनुष्य में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य के अंदर ही आपके महिला और पुरुष दोनों होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग मनुष्य के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर ही आपका पुरुष और महिला दोनों हो जाएगा। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। पुरुष आपका अलग होता है और महिला आपका अलग होता है, यानी कि दोनों मनुष्य के अंदर आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 36 लिखा हुआ है, 36 के आगे आपका 41 दिया गया है, 41 के आगे आपका 47 है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 62 और 71 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला सीरीज को तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अंतर को देखिएगा। देखिए 36 से 41 है प्लस 5 का अंतर है, 41 से 47 है प्लस 6 का अंतर है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा प्लस 5 है प्लस 6, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 7 का हो जाएगा। 47 प्लस 7 जो है ये आपका 54 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 54 बाहर आ जाएगा। 54 से आगे देखिएगा तो आपका 62 है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो प्लस 8 का अंतर आपका बनता है। 62 से आगे देखिए आपका 71 है, प्लस 9 का अंतर है। देखिएगा प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 54 बाहर आ जाएगा। 54 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका जेड दिया गया है, जेड के आगे आपका एक्स है, एक्स के आगे आपका यू है, यू के आगे आपका क्यू है और इसके आगे आपका एल है, एल के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को। तो जेड से आपका एक्स है, जेड आपका 26वें नंबर पर होता है, एक्स आपका 24वें पर, यहाँ पर -2 है। आगे देखिएगा एक्स से आपका यू है, एक्स आपका 24वें पर होता है, यू आपका 21वें पर -3 कर दिया गया है। यू से आपका क्यू है, यू आपका 21वें पर होता है और क्यू जो है ये आपका 17वें पर होता है, -4 है। आगे देखिएगा क्यू से आपका एल है, क्यू आपका 17वें पर होता है, एल जो है ये आपका 12वें पर होता है, -5 है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिएगा -3 -2 -3 -4 -5 यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका -6 का हो जाएगा। एल आपका 12वें पर होता है, 12 - 6 आपका 6 और छठे पर आपका एफ होता है। एफ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका एफ भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुरिक्त समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका एक समीकरण दिया गया है 6 स्टार 5 बराबर 91, 8 स्टार 7 बराबर 169, 10 स्टार 7 बराबर 657। तो आप लोगों से पूछ रहा है 11 स्टार 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये आपका 6 और 5 से 91 किस प्रकार से लिख रहा है, 8 और 7 से 169 किस प्रकार से लिख रहा है, 10 और 7 से 657 किस प्रकार से लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 11 और 10 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, हज का दे दे, स्टार का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 6 और 5 से 91 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग पहला संख्या का क्यू करेंगे यानी कि 6 के पावर 3 करेंगे, माइनस करेंगे दूसरा संख्या का क्यू। देखिएगा 6 के पावर 3 आपका कितना होता है, 6 के पावर 3 जो है ये आपका 216 होता है, माइनस करेंगे 5 के पावर 3 आपका 125 होता है। देखिएगा 216 माइनस 125 जो है ये आपका 91 होता है। 91 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे करेंगे 8 है तो 8 के पावर 3 करेंगे, माइनस करेंगे 7 है तो 7 के पावर 3। देखिए 8 के पावर 3 जो है ये आपका 512 होता है, माइनस करेंगे 7 के पावर 3 आपका 343 होता है। 512 माइनस 343 आपका 169 होता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 10 के पावर 3 है, 10 के पावर 3 आपका देखिएगा पहले 10 है तो 10 के पावर 3 करेंगे, माइनस करेंगे 7 है तो 7 के पावर 3, 10 के पावर 3 जो है ये आपका 1000 होता है, माइनस करेंगे हम लोग 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 जो है ये आपका 343 होता है। देखिएगा 1000 माइनस 343 जो है ये आपका 657 होता है। 657 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका 11 दिया गया है तो पहले हम लोग 11 के पावर 3 करेंगे, फिर माइनस करेंगे। देखिएगा 10 है तो 10 के पावर 3। देखिएगा ध्यान से देखिएगा आपका 11 का पावर
3 कितना होता है 1331 होता है। 1331 माइनस करेंगे 10 के पावर 3 जो है ये आपका 1000 होता है। 1331 माइनस 1000 आपका 331 बनता है। 331 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 331 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। एशिया, गोवा, पणजी, भारत और विश्व का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पणजी हो जाएगा यानी कि 3 नंबर। पणजी के बाद जो है वो आपका गोवा हो जाएगा यानी कि 2 नंबर। गोवा के बाद आपका भारत बनता है यानी कि 4 नंबर। भारत के बाद आपका एशिया हो जाएगा यानी कि 1 नंबर। और एशिया के बाद आपका विश्व हो जाएगा यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3 2 4 1 5 दिया गया है। देखिएगा 3 2 4 1 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा 853 है, ऑप्शन बी में 734 है, ऑप्शन सी में 751 है, ऑप्शन डी में आपका 532 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन ए में आपका 853 दिया गया है। 853 जो है ये आपका 8 5 3 से मिलकर बनता है। अगर आप लोग 853 के दूसरा और तीसरा संख्या को आपस में जोड़िएगा यानी कि दूसरा संख्या आपका 5 है और तीसरा संख्या 3 है। 5 + 3 आपका 8 होता है। देखिए पहला संख्या जो है वो आपका 8 दिया गया है। ऑप्शन बी में देखिएगा 734 है। 734 जो है ये आपका 7 3 4 से मिलकर बनता है। इसमें भी दूसरे संख्या प्लस तीसरा संख्या करेंगे। दूसरा संख्या 3 है, तीसरा संख्या 4 है। 3 + 4 आपका 7 होता है। देखिए पहला संख्या आपका 7 दिया गया है। ऑप्शन सी में देखिएगा 751 है। 751 जो है ये आपका 7 5 1 से मिलकर बनता है। इसके भी दूसरे और तीसरे संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 5 + 1 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 7 दिया गया है। ऑप्शन डी में देखिएगा 532 है। 532 जो है ये आपका 5 3 2 से मिलकर बनता है। इसके भी दूसरे और तीसरे संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 3 + 2 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। देखिए पहला संख्या आपका 5 दिया गया है। सभी में देखिएगा तो दूसरे तीसरे संख्या को आपस में जोड़ने पर पहला संख्या प्राप्त होता है, जबकि ऑप्शन सी में ऐसा आपका नहीं बनता है। पहला संख्या जो है वो आपका 7 है और दूसरा तीसरा संख्या आपका 5 और 1 है। 5 + 1 आपका 6 होता है। लेकिन यहाँ पर आपका 7 दिया गया है यानी कि सबसे अलग ऑप्शन सी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों कि बाएं वाले आकृति जो है वो आपके उलटकर दाएं में चले जाते हैं और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आती हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उल्टेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा,
सबसे पहला जो आपका खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से रहेगा। और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे। और देखिए ये लाइन जो आपका इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है ये आपका उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिएगा रंगा हुआ भाग आपका इस साइड है तो अब जो है आपका रंगा हुआ भाग इस साइड हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति देखिए नीचे आपका एक गोला भी है तो ये गोला इस साइड है तो उलटने के बाद आपका इस साइड हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? इस प्रकार के तो उत्तर आकृति आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपका एक लाइन यहाँ पर इस प्रकार से छूटा हुआ है, यानी कि इस वाले प्रश्न आकृति का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभी उत्तर आकृति में आपका एक लाइन जो है इस प्रकार से सभी में छूटा हुआ है। अगर इस वाले लाइन को अगर हम लोग पूरा करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति आपके कौन से उत्तर आकृति में दिए गए हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में तो सबसे पहले आपका एक लाइन ऊपर है, यहाँ पर भी आपका एक लाइन ऊपर दिया गया है, उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से आकृति बनता है। यहाँ पर भी देखिएगा आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में निर्मित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 2 किलोमीटर यात्रा करता है, बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर यात्रा करता है और फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर यात्रा करता है। यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब भी दोस्तों आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा दिशा में जो है वो आपके पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर यात्रा करता है। पश्चिम आपका कौन सा दिशा है? ए वाला आपका पश्चिम है, यानी कि पहले 2 किलोमीटर इधर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, बाईं ओर घूम जाता है और बाईं ओर घूम जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर जब यहाँ से वह घूमेगा तो उसका दिशा जो है दक्षिण की ओर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण की ओर वह 3 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाईं ओर घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। जब यहाँ से वह दाईं ओर घूमेगा तो इसका दिशा जो है देखिएगा उसका दिशा जो है फिर से पश्चिम की ओर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम की ओर जो है 5 किलोमीटर चलता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, यात्रा करते हुए वह कुल कितनी दूरी तय करता है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिएगा 2 किलोमीटर आपका ए है, प्लस करेंगे 3 किलोमीटर आपका ए बनता है, प्लस करेंगे 5 किलोमीटर आपका ए बनता है। टोटल आपका कितना बनेगा? 2 + 3 आपका 5 और 5 + 5 आपका 10 किलोमीटर बनता है। वह टोटल 10 किलोमीटर का यात्रा करता है। 10 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी मेज कुर्सियां है। जब इसका हम लोग वेन आरेख वेन डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? सभी मेज क्या है? आपका कुर्सियां है, यानी कि कुर्सियां के अंदर आपका मेज हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग मेज के लिए एक गोला बना लेंगे
और मेज के जो है ये आपका मेज हो जाएगा, और सभी मेज क्या है, कुर्सियाँ है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो है ये आपका कुर्सियाँ हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कुर्सियाँ भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है, कथन 2, कुछ मेज कप है। कुछ मेज क्या है, कप है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है ये आपका कप हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कर रहा है, कुछ कप कुर्सियां है। ध्यान से देखिएगा, कप और कुर्सियां आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कप जो है वो आपके कुर्सियां हो सकती हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कुर्सियां मेज है। देखिए कुर्सियां और मेज भी आपस में जुड़े हुए हैं, कुर्सियां के अंदर ही आपका मेज दिया गया है, यानी कि कुछ कुर्सियां आपके मेज हो सकती हैं। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। इस बार आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिएगा MSY दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ए में से आपका एस है, यहाँ पर आपका +6 बनता है। आगे देखिएगा एस से आपका वाई है, यहाँ पर भी आपका +6 है। ऑप्शन बी में देखिएगा KQW है, के से आपका क्यू है, यहाँ पर देखिएगा आपका +6 है, क्यू से आपका डब्ल्यू है, +6 है। ऑप्शन सी में देखिएगा RXC है, आर से आपका एक्स है, प्लस यहाँ पर आपका 6 बनता है, और एक से आपका सी है, यहाँ पर देखिएगा आपका +5 बनता है। ऑप्शन डी में देखिएगा डी से आपका जे है, +6 है, और जे से आपका पी है, +6 है। ध्यान से देखिएगा तो सभी में आपका +6 कर दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में आपका +6 +5 कर दिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमें आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।